हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ, तुहाडी महिमा, तुहाडी बड़ाई करदे हां प्रभु जी। राजू की राजा यसू मसीह तुहाडे वचन च लिखिया प्रभु जी, दो या तीन बैठ के आराधना करके मैं उन्हां दे विचकार हां। पिता परमेश्वर तुसीं सचमुच साडे विचकार हो प्रभु जी, असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ, तुहाडी महिमा, तुहाडी बड़ाई करदे महान खुदावन राजू की राजा यसू मसीह। तुसीं अपने बच्चों को इकट्ठे किया खुदावन, महान खुदावन तेरे बच्चे ने इकट्ठे होकर प्रभु जी गीत भजन गाए, तुसीं पसंद किए प्रभु जी। महान खुदावन इन्हां दे गले ने छो प्रभु जी परमेश्वर, ताजो तेरे गीत भजन होर वधिया सुर ताल गा के तेरे नाम की वडियाई कर सकन यसू मसीह। महान खुदावन राजू की राजा यसू मसीह, जो नवा चैनल साडे विचकार चलाया गया प्रभु जी ने एक नवी ब्लैस करके तुहानू इस्तेमाल किया प्रभु जी, तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडे नाम की तारीफ करदे प्रभु जी। जिन्ने भी लोग तेरे हजूरी च आए आ और रास्ते दे विच आ रहे आ प्रभु जी, सारियां नू ब्लैस कर परमेश्वर। महान खुदावन राजू की राजा यसू मसीह, जिहड़े बच्चे प्रभु जी वर्षत गाउण जा रहे हैं महान खुदावन, उन्हां नू ब्लैस कर प्रभु जी, तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडे नाम की तारीफ करदे महान खुदावन। जिन्ने लोग भैन भाई प्रभु जी तेरे हजूरी च बैठे आ प्रभु जी, को प्रभु जी महान खुदावन इन्हां नू आशीष ते बरकतां नाल मालो माल कर परमेश्वर। महान खुदावन राजू की राजा यसू मसीह, कोई भी प्रभु जी तेरी हजूरी चो खाली ना जाए परमेश्वर, सबनियां तो झोलियां भरन वाला परमेश्वर है प्रभु जी। महान खुदावन तू इसलिए इन्हां दे मनां नू सोचां नू विचारां नू जानन वाले बाप हम प्रभु जी। महान खुदावन इन्हां दी सोच के मुताबिक प्रभु जी इन्हां नू बल बख्श और हिम्मत और शक्ति दे प्रभु जी, तेरी हजूरी जाके तेरे नाम की वडियाई कर सकन, हिम्मत और शक्ति दे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडी तारीफ, तुहाडी महिमा, तुहाडी वडियाई करदे हां राजू दे राजा यसू मसीह। महान खुदावन प्रभु जी एक एक भैन भाई में शो टच कर खुदावन, कोई भी विरोधी ताकत प्रभु जी ये तेरे बच्चों की आन और शान के मुंह ना खोल सके राजू दे राजा यसू मसीह। महान खुदावन तेरे दास में प्रभु जी तेरे दूरा बरतां सौंपते हैं प्रभु जी, जो इस मीटिंग के विच प्रभु जी कलाम सुनाया जाए प्रभु जी, उन्हां दी हालत तुमाना खुदावन तुहाडी आत्मा द्वारा बोलिया जाए यसू मसीह। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु तू जिंदा ते सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रभु जी, तू अपनी बच्चा की प्रार्थना मन सुनने वाला बाप है मेरे प्रभु। इस पंडाल में प्रभु जी तेरी दूरा बरतां सौंप देने महान खुदावन, कोई भी विरोधी ताकत परमेश्वर काल राजू की राजा यसू मसीह इसकी आन और शान के नमूना खोल सके। मान महिमा समर्थ तुहाडे हत्था। मैं फिर दोबारा बेनती करना प्रभु जी, जिन्हें भी लोग तेरी हजूरी चाहन प्रभु जी आशीष ते बरकतां नाल मालो माल कर परमेश्वर, कोई भी विरोधी ताकत इन्हां दी आन और शान के नमूना खोल सके। मान महिमा समर्थ तुहाडे हत्था यसू मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह दी, हालेलुया। सो हुण आप एक टेस्टमनी लवांगे अपने विचकार ब्रदर पप्पू ने दाखे तो इन्हां नाल मिलकर इन्हां जो जीवन दे विच परमेश्वर ने काम किया आप उस गवाही नूं सुनांगे। हालेलुया हालेलुया। सो खुदा आशीष दे। हालेलुया सारे धन्यवाद यीशु मसीह दी। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है जो आज मैं देने जा रहा प्रभु ने मैंने गवाही के लिए तैयार किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता, शुक्र करता प्रभु तो मैंने आशीष दी थी इस गवाही के लिए मैंने तैयार किया। ये तुम मेरी वाइफ देख रहे हो, आज मेरे नाल खड़ी ना होती जे मैं इतने प्रभु के कामना के ना होता। मैंने बहुत जगह लेके गया, किते हरिद्वार, किते रुड़की, किते किते जाने आराम नहीं लग्या, आराम नहीं लग्या तो ये जमा ही मंजे ते पै गई, बिल्कुल ही हथ पैर भी कमजोर हो गए। मैं डॉक्टर दे भी लैके गया, कुछ नहीं समझ आ रही सी की परेशानी है की दिक्कत है। फिर मैं होर बड़े हॉस्पिटल के लैके गया, उत्थे इन्हूं पता लग्या भी टीबी है, आराम नहीं लग्या। मैं सोचा भी मेरे सस सहुरे भी कहते साडी कुड़ी का किसी टाइम भी स्नेहा आ सकता, निके निके बच्चे आ, मैं भी ड्यूटी वाला बंदा सी, मेरी बेटी भी छोटी जी सी, वो बेचारी घर का काम करने वाले मम्मी ने सामने आके मैं घरे आना काम तो आना इनू देखना आके भी नाले अखा के हंजू भी जे इनू कुछ हो गया तो मेरे तो बच्चे रुल जाएंगे। मेरे 3 बच्चे आ छोटे छोटे ही आने तो
मैं इधर एक दिन लैके मुल्लापुर बिच आ गया साइकिल से बिठा के, एक मेरा दोस्त आ टैंपू लाता गोलगप्पे की रेहड़ी लाता, वो कहता मैनू कहता यार मेरे भाभी का की हाल बनाता तू। मैं कहा यार मैनू नहीं पता लग्या मैनू होया की आ। वो कहता वीरे मेरी गल मनेगा तू? मैं कहा हाँ जी बोलो। कहता तू इनू चर्च लैके आ जा। मैं कहा अच्छा। कहता 100% ये ठीक होगी। मेरे दिल ने गवाही दी भी जो ये गल कह रहा भी सच्ची होगी भी मैं इनू लैके चलूंगा। मैं अगे नहीं देखा ना पिछा नहीं देखा भी मैनू कोई कुछ कहूगा या नहीं कहूगा। मैं लैके संडे को चर्च आ गया। वो कहता मैं तेन चर्च के ही मिलूंगा। वो मैनू मिलिया नहीं, इतने मैं आगे इतने बह गया। मेरी वाइफ इन्नी बीमार रही इतने 2 दिन तक जाने पिछे ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। फिर साढ़े पास्टर जी जॉन आए मुल्लापुर चर्च, उन्होंने इन्होंने के उपर प्रेयर की जानिए हौली हौली ठीक होंगे चले गए। तो तीसरे जो चौथा संडे आया मैनू दाखिया तो तुर के लैके आइए कहते तुर के चलांगे आप टैंपू च नहीं जाना अज आप तुर के चलांगे। कितने हिम्मत नहीं सी पानी पीने की भी बाथरूम जाने की भी फड़ के लैके आनी बड़ी चक के। तो देखो प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया। इतने जॉन आए पास्टर जी ने साढ़े ने प्रेयर की। हम मैंने 4 साल हो गए चर्च के आने भी प्रभु ने मैंने बहुत आशीष दी है। प्रभु का शुक्र करना अपने दास जी का। मैं साइकिल धुप के गर्मियों के दूसरी गवाही आ गई। साइकिल मैं दाखिया तो आना पहला जवाकों छड्ड के जाना 3 जवाकों फिर इनू लैके आना घरों बिठा के फिर इदा ही पहला जवाकों छड्ड के आना फिर मैं आप इनू लैके आना गर्मी के साइकिल से। मैनू बहुत परेशानी हुई। मैं कहा बाबू तू ही जानता सारिया गल्लां भी असीं किन्ने परेशान है। बाबू ने देखा भी मेरे बच्चे बहुत परेशान है। तो मैनू फिर साल के उन्होंने मोटरसाइकिल के नाल ब्लैस किया। जवाकों लैके तो मैं धन्यवाद करता प्रभु का शुक्र करता भी अज मैनू गवाही के लिए तैयार किया। अज मेरे बरोबर खड़ी आ। मैं धन्यवाद करता प्रभु जी का अपने पास्टर जॉन राय जी का जो इन्होंने प्रेयर की इन्होंने उपर अज चंगे होए आ। अज इन्हों का शुक्र करते प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया बहुत खुदा तुहानू आशीष दे बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद इस गवाही के जरिए आशीष और बरकत देने पे अपनी महिमा इस्तेमाल करे। आमीन हालेलुया। आओ सब जन हुण आपां अपने स्थानां ते खड़े होण आपां वर्शिप दे विच जावांगे। सब जन आपां अपने स्थानां ते खड़े होवांगे ते आपां खुदावंद दी हौजरी ते आराधना दे विच जावांगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से ना हालेलुया। सचमुच और परमेश्वर महान है जिसने समा देता। हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना
खुदा बंदे मेरी तो ताकत खुदा बंदे मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है इस पे खुदा बंदे मेरी तो ताकत खुदा बंदे मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरा अपना तो कुछ भी नहीं उसका लिखा इस पे खुदा बंदे तेरी तो ताकत खुदा बंदे आसानी से खुदा बंदे आसानी दौलत खुदा बंदे मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरा अपना तो कुछ भी नहीं तेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा उसे तो खुदा बंदे मेरी तो दौलत खुदा बंदे तेरे कहने से चलता हूँ मैं तेरे कहने से चलता हूँ मैं तेरे कहने से रुकता हूँ मैं तेरे कहने से रुकता हूँ मैं मेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं तेरे कहने से चलता हूँ मैं
कुछ भी नहीं मेरी तो रग रग मेरा यीशु का लिखा है, यीशु की खुदा बंद है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया। सब जन बैठेंगे आप अपनी जगह पे, सब जन अग्गे होकर बैठेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਚਾਂਦ ਨੇ ਮੋਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕਦਮ ਖੜ ਕੇ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ। मैं कह रही सी कि मैं की करा, पर जो 5 बजे तो जमा ही डाउन हो गए। जो डाउन हो गए मैं कुड़ी नूं कहा, मैं पुत भी तू चाचे नूं फोन ला भी गड्डी लैके आउण आपां जाना। कहंदी की हो गया मम्मा? मैं कहंदी पापा ठीक नहीं है। जो असीं लैके गए चौपड़े ते गए लैके ते वो डॉक्टर है नहीं सी, वॉकिंग ते गया है सी। कहंदा सी भी मैं रुक के आना। कुड़ियां ने जदों देखिया चाचो कीता ते बेहोश सीगे, जमा ही डैड सीगे। फड़ के असीं गड्डी दे विच जदों पाया लैके गए, जमा ही डैड, जमा ही कुछ नहीं सीगे, होश ही नहीं सीगी। पैर दे विच चाहे विच सूई घोलो तुसीं, एक ऐसा लगदा सी भी जिवें मारी गए ने। ते डॉक्टर जदों आए कहते भी तुसीं बाहर आओ। मैनूं कहंदे मैं गई बाहर, बेटी भी मेरी मगर आ गई। कहंदे नहीं बेटा तुसीं चलो, पापा कोल चलो तुसीं। मैनूं कहंदे तुसीं ना इन्हां नूं ना उत्थे लै जाओ, लुधियाणे लै जाओ। मैं कहा गल की है? कहंदा भी इन्हां दी हालत बहुत ज़्यादा सीरीयस ने, भी मैनू लगता नहीं कि बचणगे। उन्होंने मैनू लिख के दे दिता। दीपक हॉस्पिटल च मैं चली गई। मेरे को पैसे भी नहीं सीगे, कुछ भी नहीं सीगे मेरे को। मैं ना बहुत मैं कुड़ी नूं मैं कहा, मैं कहा पुत्त भाई इदां लैके जाना वा। कहंदी भी कोई ना मम्मा आपां भूआ नूं फोन ला लैंदे आ। असीं फोन लाया, कुड़ी कहंदी कोई ना भी मामी मैं पा दिंदी आ पैसे। उन्हें 5000 रुपया मैनू पाया। जिन्हां दी गड्डी चलाउंदे सीगे वो बहुत उन्होंने साथ सानू दिता। वो साडे अपने नालों भी ज़्यादा सानू समझते सी, अपने समझते सी सानू। उन्होंने भी मैनू पैसे पाए, 15000 रुपया उन्होंने मैनू पाया। चलो मेरे को 5 वो 15 वो 20 हो गया। 5 मैनू किसी होर ने पाता, 5 मैनू किसी होर ने पाता। थोड़ी थोड़ी हेल्प होंदी रही मेरी। जो असीं लैके गए उत्थे एमरजेंसी वार्ड चो, कहते भी इन्हां दी ज़्यादा हालत खराब आ, तुसीं उत्थे रखना पैना, ICU च रखना पैना। मैं कहा भी मेरे को तो पैसे बहुत घट ने, किन्ना का खर्चा आ जाऊ? कहते खर्चा बाद च दसांगे, पहला तुसीं फाइल बनवा के लियाओ। 8000 की फाइल बन गई। जिहड़ा समान उन्होंने लियांदा सी पानी पूनी कड्ढण वास्ते, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਕਿਵੇਂ? ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਏਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਪਰ ਢਿੱਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ 50000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 50 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ।
ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਲੁਧਿਆਣੇ DMC ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਵੋ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੀਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਸੋਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲ ਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਤੇਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सारे लोग जय मसीह। मेरी गवाही है जी, पहले मेरी बड़ी लड़की हुई यहीं पे हुई, वो ठीक ठाक सी। दूसरी मेरे फिर बच्चा होने वाला था, मैं गांव चला गया। मैं कहा चलो ठीक है, वहाँ लड़की हुई वो भी मरी हुई। इसके बाद फिर मेरे बेटा हुआ, वो भी मरे हुआ। फिर यहाँ पे मैं आया, फिर बच्चे होने वाले थे। फिर मेरे कई जिसको जहाँ पे भलाई हुआ वहाँ बताने लगे। मैंने कहा बाबा रोड चले जाओ, वहाँ से दवाई ले आओ, वहाँ से लटा हो। मैं गया वहाँ पे दवाई देता, फिर मेरी लड़की होगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हो तो मर्जी है। फिर इसके बाद में मेरी तीसरी बच्ची फिर बेटी हुई। फिर मैं बहुत निराश हो गया। फिर मैं कहने लगा, फिर मेरी मम्मी कहती चल कोई बात नहीं, तुम यहाँ आओ, मैं गाँव पे दवाई दूँगा। फिर गाँव से दवाई लेके आया, फिर मेरी तीसरी बेटी होगी। फिर मैं सोचा मैं अब तो कुछ नहीं किया, इसको ऑपरेशन करा बंद कर। मैं कहा चलो फिर रहने देता हूँ ऐसे। फिर मैंने बंदे ऐसे लगे कि चलो नेपाल से चल के जाए। मैं गया नेपाल, वहाँ से दवाई लेके आया और वहाँ से आया फिर बेटी होगी। मैं कहा तो बहुत अपने लिए दुख की बात है, जहाँ जाता हूँ वहाँ भलाई नहीं होता है। चौथी बेटी होगी, फिर 5वीं नंबर लगा,
उसके बाद मैं फिर सोचने लगा, मेरे को विजय कुमार और ये सारे कहने लगे कि चर्च में आया करो, वहां से हो जाए। मैं कहा पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, हम भी इस चीज को विश्वास नहीं करते थे क्योंकि मेरा दिल टूट गया। मैं 3-4 साल हो गया, मैं कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, मैं घर में भी धूप आरती भी करना छोड़ दिया। मैं कहा चलो मेरे किस्मती में नहीं है। तो फिर मेरी लड़की हुई, फिर मैं टेंशन में बहुत ज्यादा हो गया, मैं करूं क्या क्या न करूं। फिर शायद मेरे को मामा जी विजय कुमार कहने लगे कि तुम एक बाजी यहाँ पे आओ, ठीक है। मैं आने लगा यहाँ पे और साल के अंदर मेरे को बेटा हुआ और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और पापा जी का धन्यवाद करता हूँ। अब मुझको गांव से एक प्रार्थना आई है कि उनके भी 4 बेटियां हैं और मेरे को सवेरे फोन किया कि पापा जी से दुआ करा दो कि मेरे भी बेटा हो जाए। मैं कहा कोई ना, मैं आज जाता हूँ, आज ही प्रार्थना कराता हूँ। और सारे लोग जय मसीह जी। हालेलुया। जोर से तालियां मार के इन अद्भुत सामर्थ्य की गवाहियां दे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਦੇ। ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼। आज आत्मा गामी बरसा
हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दी हालेलुया, हालेलुया। सो आप सब जनाब दी अखां बंद करेंगे। अपने विचकार परमेश्वर दे दास पास्टर लाजरस जी ने इन्हां नाल मिलकर आप प्रार्थना जावांगे ते जो अज चैनल ते लाइव हो रहा है एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इस चैनल दा अज वेलकम भी करनगे ते प्रार्थना च भी जावांगे। आप सब जन अखां बंद करां। सब बोलेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं। हम बड़े खुश हैं इस बात के लिए क्योंकि संडे वर्शिप जो है हमारे यहाँ पर हर सप्ताह जो है टेलीकास्ट किया जाता है और इस टेलीकास्ट के द्वारा जो है पूरे जगत के अंदर में ये सुसमाचार जो है इस सेवा के विषय में बताया जा रहा है। खुदावन की स्तुति हो। तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया है। बहुत सी गवाहियां जो है हम सुनते हैं, खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हमें इस बात में खुशी है खास तौर के ऊपर में जहां से हम जीसस ब्लेस्ड मिनिस्ट्री जो है इनके थ्रू में जो है ये टेलीकास्ट किया जाता है। लेकिन हम बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और हमें आशीष पाने के लिए प्रभु ने बहुत अवसर हमें दिया है। आज के इसी समय के ऊपर में जो इस चैनल के ऊपर में एक विशेष तौर के ऊपर में एक मिनिस्ट्री जो है इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो हमें मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया है। इसके बीच में खास तौर पर ध्यान से आप सुनिए। अपोस्टल जीत जॉनसन जी हैं और सिस्टर मन्नत जी हैं। याद रखें जो माउंट जियोन मिनिस्ट्री जो है वो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट जो है इसी चैनल के ऊपर में प्यारे बहनों और भाइयों जबकि जीसस ब्लेस्ड मिनिस्ट्री का जो है प्रचार किया जाता है अभी और इसी समय जो है ये मिनिस्ट्री का जो है इस चैनल के ऊपर में जो टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसलिए हम सब ये वेलकम करने के लिए जितने हम यहाँ पर बैठे हैं ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद तो ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का शुक्र करते हैं इस खुशी के लिए, इस आशीष के लिए हम प्रभु का महिमा देते हैं क्योंकि हमारे बीच में जो जीसस ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है हमारे रेवरेंड डॉक्टर जॉन रॉय जी जिन्होंने ये सेवा पा करके जो है इस सेवा के द्वारा यहाँ तक जो है हम पहुंचे हैं। खुदा की स्तुति करते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया है, उद्धार पाया है, चंगाई पाते हैं और विशेष तौर पे ऊपर में जीवन कास्ट के द्वारा जो है वो छुटकारा पाते हैं। खुदा उनकी स्तुति करते हैं। प्रभु अपने दास को जो इस्तेमाल करते हैं खुदा की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसीलिए विशेष तौर के ऊपर में जो मैसेज ऑफ क्राइस्ट का जो इस समय के ऊपर में जो टेलीकास्ट चल रहा है हम सब मिल करके सर झुका करके आइए हम सब मिलकर हम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हर कोई जो है प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्ग में रहने वाला हमारा जीवित खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी हम आपकी स्तुति आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभु जी आपने ये उत्तम अवसर दिया है। जीसस ब्लेस्ड मिनिस्ट्री के चैनल पर लोगों ने प्रभु जी लगातार खुदावंद आशीष पाया और प्रभु जी तेरे दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं। रेवरेंड डॉक्टर जॉन राय के लिए भी जिनके द्वारा प्रभु जी हालेलुया खुदावंद हजारों लोगों ने प्रभु जी हालेलुया वचन सुना और हजारों लोगों ने प्रभु जी हालेलुया प्रेस और उद्धार पाने के लिए प्रभु जी उन्होंने विश्वास वर्ग से पाया। आपकी स्तुति करते हैं। इस मुल्लापुर की मिनिस्ट्री के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। खुदावंद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कलीसिया के लिए जिसको प्रभु जी तूने आप ही अपने खून के द्वारा प्रभु जी खरीदा और प्रभु हालेलुया सौभाग्य दिया इस इलाके के बीच में इस एक विशेष और बड़ी विशाल सेवा को प्रभु जी खड़े करके खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया उद्धार का अपनी दरवाजा खोला। आपकी महिमा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद हो प्रभु जी अपोस्टल जी जॉनसन जी के लिए भी तथा प्रभु जी हालेलुया सिस्टर मन्नत के लिए भी जो कि माउंट जियोन मिनिस्ट्री जो प्रभु जी हालेलुया मैसेज ऑफ क्राइस्ट के द्वारा इस समय जो प्रभु जी हालेलुया चैनल के ऊपर प्रभु जी जो प्रसारित किया जा रहा है इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दास लोगों को अपने दासी को प्रभु जी आपने आशीष दे करके खुदा यीशु मसीह काबिल बनाया ताकि प्रभु यीशु मसीह हालेलुया पूरे भारतवर्ष के बीच में अब्रॉड एरिया में प्रभु तेरा आशीष तेरा और बढ़ जाए। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस मिनिस्ट्री के ऊपर में प्रभु तेरे दास और दासी के लिए और प्रभु तेरी आशीष बरकत हो। पवित्र आत्मा की खुदावंद हालेलुया बारिश हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु हालेलुया इसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु हालेलुया तेरे वचन को सुने और तेरे वचन को सुन करके प्रभु लोग
मसीह आने वाले दिनों में भरपूरी के साथ प्रभु हालेलुया लोग खुदावन आशीष पाए। अपने दास को, अपनी दासी को इन मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत बनी रहे। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुन लिया, स्तुति हो, प्रेज करो। अनुग्रहकारी हमारा जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाकर खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਪ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का शुक्र और धन्यवाद हो इसे प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा मौका दिया है ताकि उसके वचन की तरफ ध्यान और ध्यान करें। आज हमें सीखने की जरूरत है और अपने पाप को छोड़ने की जरूरत है, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ने की जरूरत है। और वचन भी हमें यही सिखाती है कि इसे सारी चीजों को हमें छोड़ना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप पहले सभी सुन चुके हुए हैं और मैं इतना बताना चाहता हूँ, इसे आप लोग अपने जीवन को बदलें, अपनी जिंदगी को बदलें, तब आप अपने जीवन को महत्व को समझ सकते हैं इसे आपके जीवन में कितना कार्य कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक अगर 4 बाब और 1 से 7 आयत तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कैन और हाबिल के बारे में जिक्र है। कैन और हाबिल के बारे में जिक्र है, भेंट के बारे में जिक्र है और किसका भेंट परमेश्वर ग्रहण करता है उसका जिक्र है और किसका भेंट ग्रहण नहीं करता उसका जिक्र है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, किस तरह भाई पाप करता है उसका जिक्र है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको परमेश्वर के वचन में से मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ कैन और हाबिल के बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। 4 जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। हाँ जी। और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हाँ जी। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। यानी हाबिल क्या काम करता था? भेड़ बकरी चराता था, कैन खेती करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं संक्षेप में ही बता देना चाहता हूँ कि इससे जो है बारी आई कुर्बानी की, भेड़ चढ़ाने की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी अगर यहाँ देखेंगे किसे हाबिल जो है कभी अपने दिल में नहीं सोचा, भाई के प्रति द्वेष नहीं सोचा, भाई के प्रति ईर्ष्या नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं सोचा और कुर्बानी चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए उसने तैयारी की। अपने भेड़ बकरियों में से पहलौठा लिया और वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयारी की। लेकिन कैन ने क्या सोचा? उसके दिमाग में शैतान ने भर गया और फिर कहा कि मैं हाबिल से अच्छा चीजें लेके जाऊंगा और परमेश्वर मेरी कुर्बानी को ग्रहण करेगा। बोलो हालेलुया। यानी एक ही माँ के बच्चे हैं,
एक ही बाप के बच्चे हैं, एक के अंदर क्या आया, ईर्खा आया, और दूसरे के अंदर ईर्खा नहीं है। उसने अपने भेड़ बकरियों की जो उत्तम चीजें थी वो चढ़ाने के लिए लेके गया, और कैन भी खेतों की उपज की अच्छी चीजें लेके गया। लेकिन एक ही कारण था कि कैन के अंदर पाप था, कैन के अंदर गुनाह था, इसलिए उसकी कुर्बानी कराना नहीं की। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ 7वीं आयत में अगर पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, किससे जो है 7वीं आयत, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। यहाँ क्या परमेश्वर ने जवाब दिया, यदि तू क्या तू अगर भला ना करेगा, अगर भला करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, की जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ साफ लिखा हुआ है, कुर्बानी चढ़ाने से पहले हमें भला करना जरूरी है, भलाई करना जरूरी है कुर्बानी चढ़ाने से पहले। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुर्बानी से परमेश्वर खुश नहीं होता। सैमुअल ने साउल को भी कहा था कैसे कुर्बानी से पहले परमेश्वर उस चीज से खुश होता है, परमेश्वर की बात को मानने से। हमें परमेश्वर की बात को मानना जरूरी है, और जब उसकी बात को मानोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों कुर्बानी चढ़ाने से भी उत्तम है। भला करना जरूरी है, यहाँ साफ लिखा हुआ है, पढ़ना शुरू से। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। यदि तू भला ना करे, भला करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यानी भला करना जरूरी है, अगर भलाई करोगे तभी आपकी भेंट ग्रहण की जाएगी। भलाई करना जरूरी है। आज हमें अपने जीवन में उतार लो, भलाई करना जरूरी है। भला इंसान भलाई करता है, और वो वही करेगा जो भलाई करना सीखता है। प्रभु के चेले पहले यीशु मसीह की तालीम को देखें। यीशु मसीह नगर नगर घूमता घूमता, जंगल जंगल, बियाबान, सुनसान जगहों में जहां इंसान मिलते थे, सबके साथ भलाई की कि नहीं, भलाई की कि नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भलाई किया तो परमेश्वर खुश हुआ कि नहीं, यहोवा खुश हुआ कि नहीं। अगर आप भलाई करोगे, इस चर्च के भाई बहन भलाई करोगे, तो क्या परमेश्वर खुश नहीं होगा, आपके ऊपर खुश होगा, और चर्च के ऊपर आशीष आएगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भलाई करना जरूरी है। भलाई सीखो करना, बुराई छोड़ो, भलाई करना सीखो। जब भलाई करोगे तो आशीष आएगी, बरकत आएगी। अब यही नमूना प्रभु के चेलों ने ले लिया, यही चीजें, यही तालीम प्रभु के चेलों ने पाया। तो चेले जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, नगर नगर, गांव गांव, जंगलों बियाबानों, जेल के अंदर, सब जगह लोगों की भलाई सोचते थे कि नहीं, सोचा या नहीं, सोचते थे ना, भलाई करते थे कि नहीं। और लोगों की भलाई जब करते थे तो यीशु मसीह खुश होता था कि नहीं, पवित्र आत्मा खुश होता है कि नहीं। और जब भलाई का काम किए तो मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्र आत्मा उतरा कि नहीं। आप भी भलाई करो और पवित्र आत्मा पा लो, भलाई करना सीखो, बुराई को छोड़ो, भलाई करना सीखो। या कैन को भी बताया जाता है कि तुम भलाई करता तो तेरी भी भेंट मैं ग्रहण करता। तेरे दिल में पाप आ गया था, तो मैं तो अपनी जमीन का अच्छी चीज है, अच्छी बालें लेके जाऊंगा, अच्छी खेत की उपज लेके जाऊंगा, और मेरा भाई तो भेड़ बकरी लेके आएगा ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं कि इसे जो है परमेश्वर ने उस चीजों को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में अहंकार आ गया, उसके दिल में मैं आ गया, भलाई नहीं आया। मैं अपने भाई से अच्छी चीजें लेके जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दिमाग से निकाल देना, प्रभु जो है अच्छी और बुरी चीजों की नहीं, हमें भलाई करना सीखना है।
और तब देखिए जैसे जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जो है जमीन की उपज लेकर आई, परमेश्वर ने निगलेक्ट कर दिया, ग्रहण नहीं किया। और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हाबिल ने जो है भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई तो परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छी चर्बी, अच्छी बकरे, पहलौठा लिखा हुआ, पहलौठा, और मिस्र देश में भी पहलौठा मारा गया था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, भेड़ बकरियों की जो कुर्बानी चढ़ाई गई थी पहलौठा ही था, और यहां भी पहलौठा लेकर आया। इसने अपने बाप दादों पूर्वजों की रिवाजों को नहीं तोड़ा, और परमेश्वर ने उसकी कुर्बानी को ग्रहण कर लिया, उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया। अब सवाल यही खत्म नहीं हुई, सवाल यहीं नहीं खत्म हुआ, सवाल आगे और बढ़ता चला गया। ये यहीं समाप्त हो जाता तो अच्छा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैन जो है हाबिल से नफरत करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, द्वेष करने लगा। तो परमेश्वर ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी कुर्बानी को क्यों नहीं ग्रहण किया, मेरे भाई की कुर्बानी को ग्रहण किया। अब देखिए, अब दूसरा गुनाह उसके अंदर आ गया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, साथ में आपको पढ़ देना पूरी याद को जल्दी। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। अब दूसरी चीज है पाप, अब द्वार पर आके छिप गया, कैन के बाहर आके छिप गया, और उसके दिल में था मैं अपने भाई को हत्या कर दूंगा, भाई को हत्या करूंगा। ये पाप है, पाप छिपा हुआ है द्वार पर। आपके अंदर दिल में अगर पाप हो तो छिपा हुआ रहता है कि नहीं? छिपा रहता है ना। और पाप उजागर कब होता है? जब आप कार बैठते हैं, वो पाप फिर उजागर होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप छुपा हुआ है, और फिर आप ये कहोगे मुझे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन एक देखने वाला है, वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर। पाप छिपा हुआ है। अब अपने भाई का पाप को उजागर करने वाला कोई भी नहीं है, कोई देखा भी नहीं है। जैसे हाबिल की हत्या हो गई और कैन ने हत्या की है, चोरी की है उसने हत्या, कोई गवाह भी नहीं है। आप देखिए गवाह कितना बड़ा खड़ा होता है। 9वीं और 10वीं अध्याय पर तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अब देखो, अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। अब पाप को उजागर करने के लिए कौन है? परमेश्वर है। जहां कोई भी नहीं होता है वहां परमेश्वर होता है। जहां कोई भी पाप को नहीं देखता वहां परमेश्वर देखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके पाप को उजागर करने वाला कौन था? परमेश्वर था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, जैसे परमेश्वर ने कैन के पास आकर कहता तेरा भाई हाबिल कहां है? क्या परमेश्वर से झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए? नहीं। कैन बोला कि नहीं? बोला है ना। तो इसका मतलब हम भी कभी कभी बोल देते हैं। पाप द्वार पर छिपा हुआ है, पाप द्वार पर छिपा हुआ है, गुनाह द्वार पर छिपा हुआ है। सिर्फ मुंह से निकालने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं अपने भाई का रखवाला? अब सीधा जवाब दे दिया, मैं अपने भाई को जानता भी नहीं है, लेकिन पाप जरूर किया है, अपने पाप को मानता नहीं, पाप को मान नहीं रहा। तब परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? देखो, यह बड़ा अच्छा जवाब दिया। हाँ जी। उसने कहा, मालूम नहीं। मालूम नहीं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप भी कहोगे क्या मैं पड़ोस का रखवाला हूँ?
कहोगे कि नहीं? क्या मैं पादरी का रखवाला हूं? क्या कलीसिया का रखवाला हूं? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी का कोई रखवाला हो नहीं चाहे, हमारा यीशु रखवाला है, सबका रखवाला है। और तब देखिए किसे रखवाला हूं, तब आगे देखिए बड़ा अच्छा जवाब है। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए नहीं यहां सारे? तेरे भाई, यहां कितने जोर से परमेश्वर कह रहा है, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारा, यानी परमेश्वर को पुकार रहा है। परमेश्वर कोई गवाह तो है नहीं, लेकिन मेरा गवाह तो ही है। मैं निर्दोष था, मैं पापी नहीं था, फिर भी मेरा खून बहाया गया। पापी नहीं था, फिर भी मेरा भाई मुझे खून बहाया, और मेरा खून धरती से पुकार रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, बेगुनाहों का खून जो है परमेश्वर आज भी वहां रख रहा है, और कह रहा है, जो लोग जाते हैं कहते हैं परमेश्वर किस बात की देर है, जरा कर दे अपना काम, तो कहता नहीं, अभी और गवाह है जिनका खून बहना धरती पर जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, पाप छुप नहीं, मैं पाप के ऊपर ही बोलना चाहता हूं, पाप छुप नहीं सकता। कैन का पाप छुप गया? परमेश्वर उजागर किया। हमारे भी पाप एक दिन परमेश्वर उजागर करेगा, कलीसिया का भी पाप परमेश्वर उजागर करेगा। तो इसलिए हमें और आपको पाप से बचना है। और जो है चिल्लाकर, खून चिल्लाता है, हाबिल का खून चिल्ला रहा है, और खून में जान है, खून में जान है, वो चिल्ला रहा है, वो आवाज दे रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर मेरा खून जो है यहां इस धरती से पुकार रहा है तुझे। कैन तो बड़ा खुश है, मैं अपने भाई को कत्ल कर लिया, मैं तब जो करूंगा वो मनमाना करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कैन को एक रुकावट था, हाबिल का खून। आज जिंदगी में पाप को रोक सकता है यीशु का खून। आपको छुटकारा पाप से यीशु का खून ही दे सकता है। गुनाह को रोक सकता है यीशु का खून, गुनाह करने से रोक सकता है यीशु का खून। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का खून आपको जो है तमाम बुरी बातों से रोक सकता है। यीशु का खून एक किला है, पाप के प्रति एक किला है, और उस किला को मेरे प्यारे भाई बहनों पाप तोड़ नहीं सकता, पाप झुका नहीं सकता, पाप उसे जो है बंधन में ले भी नहीं सकता, क्योंकि यीशु जो है शैतान के किले को, पाप के किले को ढाक दिया है। इसलिए यीशु को आज ग्रहण करो और पाप छोड़ो और उस किले में दाखिल हो जाओ जो यीशु तुम्हारे लिए सुरक्षित बनाकर रखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हाबिल की खून धरती से पुकार रहा था, चिल्ला रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको याद रखना चाहिए से एक दिन जो है आप अगर पवित्र बनेंगे, आपका खून पाक होगा, तो आपकी भी खून जो है यीशु के साथ मिश्रण होगा, और एक दिन आवाज दोगे, यीशु आजा, मेरी खून तुझे पुकार रहा है, और ये खून मेरा नहीं तेरा खून है, पाक और पवित्र खून है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें लेना चाहते हैं, तो अच्छी चीजें तभी मिलेगी, अच्छी चीजें तभी मिलेगी जब यीशु का खून ले लेंगे, पाप छोड़ेंगे, तब जो है आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी। गुनाह को छोड़ेंगे
तब आपको अच्छी चीजें मिलेगी। तो आइए अपने आप को, पाप को अपने जीवन से आज मिटाकर एक नया जीवन शुरू करें, एक नई जिंदगी शुरू करें, एक नई आशीष लेकर शुरू करें, एक नई बरकत लेकर शुरू करें। आज तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप किसी को छोड़ता नहीं है। पाप मौत की सजा देता ही है। याद रखना, कैन और हाबिल, कई बार आप भी कहते होंगे मुझे गुनाह करते कोई देखा नहीं है, झूठ बोलते कोई देखा नहीं है, झूठ सुनाते हुए कोई देखा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक है वो देखता है, वो परमेश्वर है। कैन को भी किसी ने देखा नहीं, लेकिन हाबिल के खून उसे पुकार रहा है। जो देखा है उसको पुकार रहा है, जो देखा है उसको पुकार रहा है। परमेश्वर ने देखा और उसे पुकार रहा है। आज क्यों ना हम यीशु को पुकारें और पाप को छोड़ें। पाप अपने आप को मिटाना है, अपने गुनाह को मिटाना है, और जब गुनाह को मिटाओगे तो परमेश्वर आशीष बरकत देगा। आज अगर हम देखें, किसे अब कैन को तो परमेश्वर ने समझा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप भी समझ गए। कैन से पूछा, तेरा भाई का खून पुकार रहा है मुझे, आपको भी आज यीशु का खून आपको पुकार रहा है। पाप छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। क्या आने के लिए तैयार हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर दुआ में उसके पास आ, आपके पाप धोए जाएंगे, एक नया जीवन मिल जाएगा। नहीं अगर धोना चाहते हो, नहीं धुलना चाहते हो यीशु के खून में, तो जानते हो हसरत बड़ा बुरा है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 के 20, उत्पत्ति 18 के 20 में पढ़ोगे, सदोम और अमोरा के नगरों के बारे में विनाश का जिक्र है। यहाँ सदोम अमोरा विनाश, इससे पहले परमेश्वर ने जो है इब्राहिम के पास भी जाता है, फिर अपने भतीजों की बचाने की कोशिश करता है। कहता ठीक है, वहां इतने मिलेंगे तो भी मैं छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर आगे बढ़ता है, फिर सदोम अमोरा में जाता है और वहां की पाप जो है देखा परमेश्वर ने, वहां की गुनाह को देखा परमेश्वर। एक चबूतरे पर बैठ गया और मेरे प्यारे भाई बहनों बैठा था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों लोत वहां से आया खेत से काम करके। कह तू अकेला मुसाफिर है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, आज मेरे घर चल, शाम को रहेगा तो तुम्हारे कल्याण नहीं होगा। यहाँ वो नहीं जानता था कि सिर्फ परमेश्वर का फरिश्ता, वो नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अनजाने में उसने सेवा की, अनजाने में सेवा की, और फिर उसके बाद जो है संध्या हुई तो किस तरह जो है गुनाहगार पापी इंसान उसके दरवाजे के ऊपर आ गया, किस तरह जो है उसे लोत को जो है तंग करने लगे। लोत ने अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हो गया, नहीं हमें वही इंसान चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप कितना बढ़ गया था, गुनाह कितना बढ़ गया था। जरा सोचो, ऐसे पाप की जगह पर कोई इंसान रहना चाहेगा? अच्छा, लोत रह रहा है उसी में। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब देखिए किसी घर में उसने जो है एक ही बार हाथ हिलाया और सब लोग क्या हो गए? क्या हो गए? अंधे हो गए। आप लोग कुछ बोलो, अंधे हो गए, अंधे हो गए। पापी इंसान अंधा बन जाता है, पापी इंसान अंधा बन जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पापी इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधा है। ठीक इसी तरह अंधा हुआ, पहले देखता था फिर अंधा हो गया, फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और फिर भी कहते हैं मैंने पाप करना है, फिर भी गुनाह करना है। अरे मेरे भाई, अंधे इंसान को तो तौबा कर लेना चाहिए, लेकिन पाप इतना बढ़ गया था, वो अंधे होने पर भी पाप करना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
पाप और गुनाह इतना बढ़ जाता है जिस्म में कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पाप यही चीजें हैं कि एक जरासीम है, आपके अंदर आ गया ये पाप तो कनक के दाने की तरह देखें, पंजाबी में सुसरी कहते हैं या क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना, वो बीच में खोखला कर देता है और दाना देखने में अच्छा रहता है, ऊपर से अच्छा रहता है। इसी तरह पाप आपको खोखला कर देता है, देखने में आप अच्छा है, चाहे पाउडर लगाकर अच्छा बन जाओ, चाहे क्रीम लगाकर अच्छा बन जाओ, जे मर्जी लगाकर अच्छा बन जाओ, लेकिन अंदर खोखला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं चाहता हूं आपके खोखलापन वाले जीवन को छोड़ो और यीशु को ले लो, पाप वाली जिंदगी को छोड़ो और यीशु को ले लो और आपको खोखलापन यीशु भर देगा और आप एक अच्छे बच्चे बन जाओगे। और आप जानते हो कहां के नागरिक बनोगे? हम तो अभी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें हिंदुस्तान के जो है आधार कार्ड है, हिंदुस्तान के लाइसेंस है, लेकिन जब आप पाप को छोड़ोगे तो सर का लाइसेंस मिल जाएगा। गुनाह के छोड़ कर तो देखो, पाप के छोड़ कर तो देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका आइडेंटिटी कार्ड स्वर्गीय बन जाएगा, जिस तरह के प्रभु के चेले का बना हुआ था आइडेंटिटी कार्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीना भी उसके साथ, मरना भी उसके साथ। आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ था, एक पहचान थी। आइडेंटिटी कार्ड एक पहचान है, पवित्र आत्मा भी एक पहचान है, कलीसिया की पहचान है, यीशु कलीसिया की पहचान है। यीशु का लहू ले लोगे तो आप दूसरे से अलग होगे और दूसरी कलीसिया से भी अलग रहोगे। हालेलुया। सदोम अमोरा को देखो, हालात कैसी थी, पाप गुनाह, बोर होते तक दरवाजा नहीं मिला। लेकिन मैं कई बार पढ़ता हूं तो मैं डीपली सोचता हूं, लूत को जो है परमेश्वर ने कहा कि इसे जो है अपने और रिश्तेदार है उससे लेकर आ, उसे भी निकाल ले। सदोम अमोरा बर्बाद होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है, पाप बढ़ गए हैं, गुनाह बढ़ गए हैं। अब ये बताओ, लोग तो दरवाजे से ही निकला होगा ना, जो दरवाजे से ही निकला होगा ना। अंधे, पाप वाले अंधे को दिखाई नहीं देता, लोग उसी दरवाजे से निकला, उसी दरवाजे से आया, लेकिन गुनाहगार को दिखाई नहीं देता। जो परमेश्वर के लोग होंगे जहां से निकलेंगे, गुनाहगार को, पापी को दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर उनकी आंखें बंद कर देगा। जिस तरह के परमेश्वर के बंदे की भी आंखें बंद किया था जब इस्राएलियों को श्राप देने जा रहा था बलाम, उसकी भी आंखें बंद था और एक गधी की आंखें खुली हुई थी। गधी ने पहचाना, बलाम में नहीं पहचाना। इसी तरह जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगी, पाप को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप यीशु को कभी पहचान नहीं सकोगे। इसलिए पाप को छोड़ना जरूरी है, गुनाह को छोड़ना जरूरी है। पाप को छोड़े। और जो है लिखा हुआ है वचन में, किसी जो है 20 में आज जल्दी पढ़ देना जी, उत्पत्ति 18 के 20। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, पाप बढ़ गया है तो चिल्लाहट भी बढ़ गई है। आज हिंदुस्तान की चिल्लाहट बढ़ी कि नहीं है? पाप बढ़ा है तो चिल्लाहट भी बढ़ गई है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय में भी पाप बढ़ा और चिल्लाहट बढ़ गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा हुआ है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। हालेलुया। उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तो हम लोग का पाप हल्का नहीं है, पाप हल्का नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, सदोम अमोरा से बहुत भारी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भारी है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा, इसलिए मैं उतर कर
देखूंगा। एक दिन हमारा यीशु भी देखने आएगा, फरिश्ते आएंगे, पवित्र आत्मा देकर सारी संदेश वहां पहुंचा रहा है। अब कितने पापी हैं, कितने गुनहगार हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्च में भी अगर बैठे हैं, आप पाप में बैठे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि पाप है, गुनाह है, छोड़ो। आप पवित्र जगह पर बैठे हो, पाप को छोड़ना है। और जो है लिखा हुआ, मैं उतर कर देखूंगा, उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। या साहब लिखा, उसे मैं यहाँ मेरा भी नाम आता है, मुझे भी जान लेगा। किसी को नहीं छोड़ेगा, कलीसिया को भी नहीं छोड़ेगा, कलीसिया की भी जान लेगा, तो तुम पापी हो या नहीं हो। पाप मेरे प्यारे भाई बहनों पीछा करते करते एक दिन पकड़वा देगा। पाप पीछा करता है, वो छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। पाप ये चीज है, गुनाह ये चीज है, पीछा करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और आखिरी दम तक आपको लड़ना पड़ेगा पाप से। आखिरी दम तक लड़ते रहो और पाप भागता रहेगा आखिरी दम तक आपको। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अब देखिए, वहां बचाने की कोशिश तो बहुत किया उसने, लोत ने, लेकिन क्या हुआ? वहां कितने लोग निकले? कितने लोग निकले? 2 बेटियां और 2, 4 निकले। कितने निकले? 5 होते तो बच भी जाता। 4 निकले। और एक जो है, एक कहां चली गई? नून का खंबा बन गया। क्यों बना? किसने मना किया था? मना किया था ना, पीछे मुड़ के, पीछे मुड़ के, पीछे मुड़ के, पीछे मुड़ के, फिर भी हम देखते हैं, फिर भी पीछे मुड़ के देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? देखते हैं, देखते हैं पीछे मुड़ के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पीछे का अंजाम देख लिया, पाप का अंजाम देख लिया, गुनाह का अंजाम देख लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो गुनाहगार, वो पापी, सदोम अमोरा, आसपास के जो नगर थे, वो सब पाप से भरे हुए थे। और भोर के समय क्या गिरा? क्या गिरा? गंधक और आग गिरा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, लोत और उसके 2 बेटियां बची, और तीसरा तो पाप कभी पीछा करता रहता है। किसके पीछे चला पाप? लोत के और बच्चे के पीछे। सबसे पीछे जो उसकी बीवी थी, उसके पीछे पाप चल रहा था। चल बेटी चल, चल, अभी थोड़ा दूर और चल, थोड़ा दूर और चल, चल चल, आपको कहता है चल चल चल, आप पीछा कर रहा है। और फिर जैसे ही उसके दिल में आ गया पाप, द्वार पर खड़ा है, देखो कितना चंगा है, बड़ा द्वार पर खड़ा है। जब एंट्री हुआ, अरे पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख, अरे वो तो बर्बाद नहीं हो रहे हैं लोग, पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख, तेरा घर कैसा सी, वहां सामान कितना सी तेरी, देखना जरा चल रहा कि नहीं। उन्हें जैसे ही फट देखा तो क्या बन गया? नून का। क्या परमेश्वर ने बताया तो नून का खंबा बनेगा? नहीं बताया था ना, नहीं बताया था ना, लेकिन हमें तो बाइबल बता रही है, उसको तो नहीं बताया, तो बाइबल तो बता रही है। जो पाप करेंगे वो कहां जाएंगे? और वहां क्या है? अगर शायद, मैं तो कई बार पढ़ते पढ़ते सोचता हूं, कहां से जो लोत की बीवी को बता देता पीछे मुड़ के देखेगी तो नून का खंबा बन जाएगी, वो कभी मुड़ के देखना ही नहीं था, कभी मुड़ के वो देखना ही नहीं था। लेकिन पाप जो द्वार पर खड़ा था, उसको जारी करना था परमेश्वर ने, तो तेरे पाप द्वार पर खड़े, कभी भी और इंटर नहीं कर सकता, लेकिन उसको इंटर नहीं होने देना, नहीं तो गुनाह में गिर जाएगा।
अब देखा, एक तो देखा सदोम अमोरा जल रहा है, उसका घर जल रहा है। दूसरे जब देखते देखते नून का खंभा बन गया, वो आज तक नून का खंभा है। गुनाहगार पापी इंसान को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। पाप में जो डूबे हुए हैं, इतना सचेत हो जाओ कि इसे पाप से निकलो, गुनाह से निकलो। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम अमोरा गंदा कहां से बरसा, तो आपके लिए परमेश्वर फूल लेकर नहीं आएगा। आपके लिए भी गंधक और आग रखी हुई है, और परमेश्वर सबसे पहले अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। आप उसमें शामिल हो, पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप देखिए, पापी लोग कैसे मरे। अब पापी लोग कैसे मरे? आग और पापी एक और कैसे मरी? नून का खंभा। आप कैसे, कहां जाओगे? पाप में कहां जाओगे? आग में जाओगे? जाने के लिए तैयार हो? नहीं ना, तो आज तौबा करो, आज तौबा करो, पाप को छोड़ो और फैसला करो। तो जीसस ब्लेस्ड मिनिस्ट्री चर्च CNI मुल्लापुर का पाप कभी नहीं करेगा। पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, पापी को कोई भी जगह नहीं है। धरती पर भी जगह नहीं और स्वर्ग में भी जगह नहीं। इसलिए आज यीशु के लहू में बोले तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। एक आयत पढ़कर जो है मैं समाप्त करना चाहता हूं, नीति वचन 5 और 22। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। अपने पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। शुरू से मैं बता रहा हूं, कैन अपने पापों के बंधन में बना हुआ था। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम अमोरा के लोग अपने पापों के बंधन में बने हुए थे और बंधन को तोड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप और गुनाह का बंधन टूटता है, टूटता है। आप तोड़ने वाले बनेंगे और वो तोड़ने वाला कौन होगा? यीशु मसीह होगा। उसका ब्लड जो है पाप के बंधन को तोड़ देगा। उसका ब्लड जो है पाप के बंधन से छुटकारा देगा। चाहे पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, यीशु का लहू आपके सारे पापों को, बंधन को तोड़ देगा। और वो आज भी तोड़ने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जानते हैं इसे पाप के बंधन को परमेश्वर तोड़ता है। मैं समय नहीं किसी और जगह में बताऊं, थोड़ा सा बता देता हूं। उराव पुत्र के बारे में। अच्छा घर में था ना? अच्छे घर में था कि नहीं? समाप्त करने जा रहा हूं, आप लोग बोलोगे फिर ही मैं समाप्त करूंगा। अच्छा खाता था कि नहीं? अच्छे घर में था कि नहीं? माँ बाप उसके अच्छे थे कि नहीं? भाई अच्छे थे कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप उसके द्वार पर था कि नहीं? था कि नहीं? तो बाप से क्या कहता है? बेटा छोटा, मेरा हिस्सा दे दे। ये पाप है कि नहीं? बाप ने समझाने की कोशिश किया कि नहीं? तो एक दिन यीशु में, आज तो हम समझा रहे हैं, एक दिन यीशु कहेगा मेरा चेला तो तुझे समझाया लेकिन तुमने खुद ही हाँ? खुद ही नहीं समझे। अरे अब तो बोल दो समझे। नहीं समझे तो नरक है, समझ गए तो स्वर्ग है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब जो है बड़ा बाप को तंग किया कि नहीं? आप पाप करते करते यीशु तंग होगा कि नहीं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब जो जमीन बेचकर दे दिया कि नहीं पैसे? बेटा दूर देश में गया कि नहीं? गया कि नहीं? बोलते नहीं हो भाई। देखो, मैं नहीं कनाडा भेजता, ना अमेरिका भेजता, ना इंग्लैंड भेजता, ना कहीं भेजता। मैं तो हिंदुस्तान में रह के स्वर्ग का टिकट दूंगा, स्वर्ग का टिकट दूंगा। खरीदार
बनो, पैसे से नहीं। स्वर्ग का टिकट, स्वर्ग का आइडेंटिटी कार्ड मेरे प्यारे भाई बहनों फ्री मिलता है। शर्त एक ही है, शर्त एक ही है, पाप को छोड़ना और यीशु पर ईमान लाना, आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर देखें, उराव पुत्र चला गया दूर देश में, गया कि नहीं? पैसे थे कि नहीं? अच्छा खाता था कि नहीं? बहुत काम करता तो कुछ भी नहीं था, बाहर गया कुछ काम नहीं किया, खाया पिया और ऐश किया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों सारे पैसे उड़ गए। अब जो है रोटी कंगाल हो गया। क्या बोला? तो आज आपके जीवन में आशीष नहीं है, यीशु नहीं है, तो आप कंगाल हैं, चाहे दौलत हो तो भी कंगाल है। पाप है तो आप कंगाल हैं, पाप नहीं है तो कंगाल नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने देखिए सारी चीजें उजाड़ दी। नौकरी मिली तो बड़ी अच्छी नौकरी मिली। मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां बच्चे एक गिलास पानी वहां तक नहीं उठा के रखते, लेकिन बाहर जाते हैं सब कुछ करते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। यहां तो जो है माँ है, बाप है, पानी ला के देते बेटा ले ले, लेकिन वहां माँ बाप कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक जगह है जहां आपको प्यास लगेगी, आप पुकारोगे नाजिर पानी दे दे, तो वो भी पानी देने नहीं आएगा। परमेश्वर कहेगा बच्चों याद कर धरती पर तूने क्या किया, पाप में कितनी जिंदगी गुजार ली। और उसने जब तौबा की, पाप से तौबा की, कहता मेरे बाप के घर में क्या है, मेरे बाप के घर में कितने नौकर हैं, बहुत सारे नौकर हैं, तो क्यों ना अपने बाप के पास जाऊं और कहूं है बाप, स्वर्ग के विरोध, पहले स्वर्ग लिखा हुआ है, स्वर्ग के विरोध और तेरे विरोध मैंने पाप किया है, मुझे क्या बना ले, क्या बना ले, कहोगे ऐसा? नौकर बना ले? नहीं कहोगे। अरे भैया यीशु नौकर नहीं बनाएगा, यीशु तो अपना बेटा और बेटियां बनाएगा। हालेलुया। अरे सिर्फ आपको तो छोड़ना, और यही धारण करके उसने चल पड़ा। आज यही चर्च में बैठकर धारण कर लो, जिसे मैं पाप को छोड़ना है, मैं यीशु के बेटे बेटियां बनना है। बोलो हालेलुया। धारण करके आया। बाप जो है इंतजार कर रहा है बेटा का, आज यीशु भी इंतजार कर रहा है। पाप को छोड़कर आ जाओ, गुनाह को छोड़कर आ जाओ, और तब जो है देखो यीशु इंतजार कर रहा है। और तब बाप ने देखा ये मेरा बेटा है, दाढ़ी बड़े बड़े होंगे, कपड़े फटे हैं, अंगूठी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाप ने देखे कितना अच्छा इंतजाम किया, कितना आला इंतजाम किया। पहले उसने तौबा की। क्या की? तौबा की। और क्या कहा उसने? आप लोग बोलोगे क्या कहा था उसने? मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरे विरोध मुझे क्या बना ले, नौकर बना ले। तो बाप ने क्या कहा? बेटा तू नौकर नहीं रहेगा, अरे तू पहले मर गया, अब जी उठा है। बोलो हालेलुया। अब पाप छोड़ दिया तूने, जी उठा है। यीशु भी यही कहेगा, बेटा अब तू नौकर नहीं, इस स्वर्ग का तू मालिक बनेगा, वेरीफाई हो जाएगा पाप छोड़ने से। और तब देखिए किसे मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने गुनाह को छोड़ा, पाप को छोड़ा, और जो है क्या किया? बछड़े भी काटे गए, खाना भी बना, जबनार भी बना, नाच गाना भी हुआ, और मेरे प्यारे बहन खुशियां भी मनाई गई। मेरे प्यारे भाई बहनों 3-3 फुट बच्चे उछले भी होंगे वहां। मेरे प्यारे भाई और बहनों वहां भी कूदे होंगे।
खुशी मनाई होगी और बाप बड़ा खुश होगा। और भाई एक बड़ा आया, कहता है अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो कहता नहीं, तेरा छोटा भाई आ गया। कहता ले, उसके लिए इतना बड़ा जेब ना, वो तो सारा कुछ लेके चला गया। रुस गया, रुस गया। आप लोग भी कई बार ब्याह में रुसते हो ना, रुसते हो कि नहीं? वो हाँ या ना? रुसते हो ना? तो घर वाला मनाते कि नहीं? वो चल कोई गल नहीं, फिर की हो गया, पकौड़े ही नहीं मिल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनाते उसकी तरफ बाप ने भी बेटा नो मनाया। आज समय मना रहे आएगा आपको जो पाप छोड़ दे, लेकिन एक समय आएगा मैं मनाऊंगा नहीं। मैं कहूंगा जा, पाप नहीं छोड़ रहा तो कहां जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज छोड़ने का वक्त है, पाप को छोड़ो। और बाप ने बड़ा अच्छा कहा बेटा को, बड़े बेटे को बड़ा अच्छा कहा, तेरा भाई पहले मर गया था, अब बोलो हालेलुया। यानी पाप में हम अभी मरे हुए हैं, और जब यीशु के लहू में धुल जाएंगे तो हम सब जिंदा हो जाएंगे। हम सब जिंदा हो जाएंगे। तो पाप को छोड़ना है, गुनाह को छोड़ना है। आज यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, यीशु में हम सब जिंदा रहेंगे और कभी मरेंगे नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर दोनों का परमेश्वर है, जिंदों का भी परमेश्वर है और मुर्दों का भी परमेश्वर है, दोनों का परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इंसाफ एक दिन होगा और सबका होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप में मरोगे तो आगे भी मौत है, आगे भी तड़पना है। पाप को छोड़ोगे तो स्वर्गीय आइडेंटिटी कार्ड भाई हो जाएगा, स्वर्गीय टिकट मिल जाएगा। चेले सबको कहा कि टिकट, स्वर्ग के, और क्यों था टिकट जानते हैं? उसने कभी गुनाह, चेले ने कभी गुनाह, और किसका काम करते थे? यीशु का। तो यीशु ने आपको कहा था ना, मेरा लहू सारे पापों को धो देता है। क्या आज धुलने के लिए तैयार हो? क्या आज पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो? तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आज पुकारो, यीशु के लहू को पुकारो, वो बेआब मेमने को पुकारो, आज बेआब मेमने को पुकारो, आज पुकारो, आज पुकारो यीशु को, पुकारो, पुकारो यीशु को, यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो आज। राजू जी राजा यीशु मसीह थोड़ा यीशु को पुकारो, तारीफ महिमा तारीफ रही सबके महान खुदावन जो तेरे लाल के बच्चे बनाया प्रभु जी, सच्चा ती मनन दे योगा महान खुदावन। राजू जी राजा यीशु मसीह पाप की मौत का महान खुदावन। राजू जी राजा यीशु मसीह जैसे जीवन दिंदा महान खुदावन। जेड़े लोग प्रभु तेरे पास आ जाते हैं उसमें नवा जीवन मिल जाता प्रभु जी। जिस तरह हजारों पुत्र ने प्रभु जी अपने पाप नू गुनाह नू छड्ड के प्रभु जी तेरे पास आया, तुझे अपना पुत्र बना लिया। यीशु मसीह तुहाड़ा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु जी जो इन्होंने जिंदगी के पाप का गुनाह प्रभु जी तुझे माफ करने वाले बाप हो प्रभु जी। तुहाड़ा लहू प्रभु जी इन्हां दे छिड़क देना महान खुदावन ताजो इन्हां पापां दी माफी मिल सके प्रभु जी। अपने मन दे विच अपने विचार दे विच प्रभु जी अपने गुनाह नू कबूल कर लो ताजो प्रभु तुहानू माफ कर देगा। हालेलुया। राजो दे राजा ओ प्यारे बाप तेरे पाओगे आज सत्यवर्क दे खुदावन। राजू ने राजा यीशु मसीह ओ प्यारे यीशु मसीह तेरा आत्मा मंडलावे एक एक पैन पाई नू छूवे और तेरे नाम की बढ़ाई कर दिया यीशु मसीह। एक एक पैन पाई ते दया कर, एक एक पैन पाई ते आज सत्यवर्क दे खुदावन। राजू
मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल खामोश हो जाओ आप। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना की सूरत में चले और अभी बीमारों के लिए भी दुआ होगी। महान पिता परमेश्वर यीशु, इस जगह पर उपस्थित हो, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं खुदाबंद। और खुदाबंद पास्टर जीत जॉनसन सिस्टर मेहनत के लिए दुआ करते खुदाबंद, ऐ बाप इन्हें छू और इन्हें आशीषित कर, इनके चर्च पर भी तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो खुदाबंद। आए खुदाबंद तुमसे मिन्नत करते हैं, जितने भाई बहन आज फेसबुक पर देख रहे हैं उन भाई बहनों को तू आशीष बरकत दे खुदाबंद। अगर फेसबुक पर जो भाई बहन देख रहे हैं अगर बीमार हैं, परेशान हैं, तो खुदाबंद आज उन्हें छूना और तो उन्हें चंगा करना खुदाबंद। ऐ महान पिता परमेश्वर, जिनके सिर की तकलीफें हैं और सिर दर्द है, यीशु के नाम से सिर दर्द गायब हो जाए। जिनके मन बुद्धि है, यीशु के नाम से बुद्धि वापस आ जाए। ऐ खुदावन, जिनकी आंखों की तकलीफ है, यीशु के नाम से आंखों की तकलीफ दूर हो जाए। ऐ खुदावन, जिनकी नाक की तकलीफें हैं, यीशु के नाम से नाक की तकलीफें दूर हो जाए। जिनके कान की बीमारियां हैं, नहीं सुनते हैं, यीशु के नाम से सुनने लगे और कान की बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। ऐ खुदावंद, जिनके गले की बीमारियां हैं,
यीशु के नाम से गले की बीमारियां दूर हो जाए। जिनके जीभ की बीमारियां हैं, यीशु के नाम से जीभ की बीमारियां दूर हो जाए। जिनके दांत की तकलीफें हैं, यीशु के नाम से दांत की तकलीफें दूर हो जाए। मैं खुदावंद यीशु, जिनके सोल्जर पेन है, यीशु के नाम से सोल्जर पेन दूर हो जाए। जिनके खुदावंद बाजू की दर्दें हैं, यीशु के नाम से बाजू दर्दें दूर हो जाए। जिनके फिंगर दर्द है खुदावंद, यीशु के नाम से फिंगर की दर्दें गायब हो जाए खुदावंद। खुदावंद यीशु, जिनके स्टोमक की तकलीफें हैं, स्टोमक पेन, स्टोमक की तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिनके कैंसर है, यीशु के नाम से कैंसर की बीमारियां दूर हो जाए। जिनके रसोली है, यीशु के नाम से रसोलियां खुल जाए। और जिनके खुदावंद एड्स की बीमारियां दूर हो जाए। खुदावंद जिनके ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, यीशु के नाम से ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। जिनके खुदावंद अस्थमा है, यीशु के नाम से अस्थमे की बीमारियां दूर हो जाए। खुदावंद जिनके खुदावंद हार्ट की तकलीफें हैं, यीशु के नाम से हार्ट की बीमारियां दूर हो जाए। जिनके गुर्दे की तकलीफें हैं, गुर्दे की बीमारियां ठीक हो जाए। और खुदावंद गुर्दे काम करना लगे खुदावंद, किडनी है बाप ठीक हो जाए खुदावंद। खुदावंद यीशु, जिनके बाप पैर की तकलीफें हैं, यीशु के नाम से पैर की तकलीफें दूर हो जाए। खुदावंद सबको चंगा कर। और जिनको और बीमारियां हैं, जिनको खुदावंद अभी गिना नहीं किया है, खुदावंद इस धरती पर बहुत सी बीमारियां हो रही है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां दूर हो जाए। कांच की बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुजली की बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। गर्भ रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं खुदावंद एक एक बीमारियों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सबको छू और सबको चंगा कर यीशु के नाम से। अभी आपके जो हदिया है, इसके लिए दुआ की जाएगी। महान पिता परमेश्वर यीशु, अपने कमाई में से ही बच्चे तुझे दिए हैं। ऐ खुदावंद, जिस तरह की उसकी दान और प्रार्थना को स्मरण किया, उसी तरह की दान और प्रार्थना को स्मरण कर और इसके बदले में इन्हें 100 गुना आशीषित कर। ये प्रार्थना अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। जो परमेश्वर ने दुआ करना सिखाया है, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरवारों को माफ कर। हमें हमारे से पढ़ने में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत अब से खुदा यीशु मसीह का फजल और प्रभु यीशु मसीह की शफाकत और उसकी रफाकत आप लोग के संग, सभी भाई बहनों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर तक होता रहेगी। बाप, बेटा, पाक रूह के नाम से सलामती से जाना खुदावंद यीशु से मोहब्बत। हालेलुया।